थाना प्रभारी पर्दा डाल रहा है घटना पर। हम आपसे पूछते हैं कि मधुबन डैम पर किसी से छिनतई हुआ और वहां से 2 किलोमीटर आके तब यहाँ गोली चलाने का क्या मतलब था? बीच में कोई आदमी उसको नहीं मिला कि जिसको गोली मारे और टेरर करे, तो वो छाइये पर आके किया, इसका माने तो स्पष्ट है। डीएसपी टाउन आए थे, डीएसपी पूर्वी जो अभी प्रभार में है, उनको पीड़ित व्यक्ति ने अपना एक आवेदन, लिखित आवेदन दिया है, बयान भी रिकॉर्ड हुआ है और उसने स्पष्ट कहा है कि स्थानीय जो विधायक मंत्री हैं उनके इशारे पर पूरी घटना हुई है, स्पष्ट कहा है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी में बीते गुरुवार की संध्या एक युवक की गोली मारकर कोठिया डैम के समीप में हत्या कर दी गई, जिसके बाद से पूरे कोठिया गांव में बवाल मचा हुआ है। लोगों में आक्रोश व्याप्त बना हुआ है और जो युवक है उसका शव अभी तक घर पे ही पड़ा हुआ है। परिजनों में चिंता के साथ साथ गम का माहौल बना हुआ है, क्योंकि जीविका उपार्जन का जो सहारा था वो बेटा उनका राहुल कुमार नामक, वो बाहर में रह करके मजदूरी करता था। 3 दिनों से लगातार जनप्रतिनिधियों का दौरा चल रहा है उनके घर पे। पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार पहुंचे हैं और इस मामले में एक चीज बता दें कि कांटी थाना एसएचओ का बयान आया कि छिनतई की घटना को अंजाम देकर के लौट रहे अपराधियों ने गोलीबारी की घटना की और जिसके कारण गोलीबारी में के क्रम में युवक को गोली लग गई और उसकी मौत हो गई। आप क्या देखते हैं इस पूरे मामले को? थाना प्रभारी पर्दा डाल रहा है घटना पर पर्दा डाल रहा है। सच्चाई इसमें यही है कि यहाँ छाई से कोठिया के लोग अपना रोजगार जोड़े हुए थे और गरीब सब इतना प्रदूषण उसको पी के, यहाँ कोठिया के एक एक आदमी का अगर जांच कराया जाए सबके सीने में छाई भरा हुआ है और एक रोजी रोजगार का ये माध्यम था। यहाँ के कुछ पॉलिटिकल लोग इस छाई को अपने कब्जा में करने के लिए ये घटना करवा दिया है और थानेदार, क्योंकि इसमें जो भी पॉलिटिकल लोग हैं सत्ता दल से जुड़े हुए हैं, तो ठीक ये जो थानेदार हैं उनकी मजबूरी है कि भजन उन्हीं का वो करेंगे। हम आपसे पूछते हैं कि मधुबन डैम पर किसी से छिनतई हुआ और वहां से 2 किलोमीटर आके तब यहाँ गोली चलाने का क्या मतलब था? बीच में कोई आदमी उसको नहीं मिला कि जिसको गोली मारे और टेरर करे, तो वो छाइये पर आके किया, इसका माने तो स्पष्ट है कि यहाँ टेरर कर दो और यहाँ के गरीब सब भाग जाए और इस पर हमारा आधिपत्य हो जाए, यही बात है। और देखिए, हम तो यहाँ 14 साल एमएलए रहे और कभी भी छाई और फेन का जो मामला होता था, जब इन गरीबों को बाधा पहुंचता था प्रशासन से या एनटीपीसी से, तो अजीत कुमार छाती लगा के फ्री कराता था, लोग सब लोग कमा खा रहे थे। और अभी कैसे इसमें से रुपया आ जाए, ये बेचैनी, तब एक टेरर करके और इस पर कब्जा करने का ये लोग प्रयास कर रहा था। तो अब तो सब बात सामने आ गया, एक एक कोठिया का लोग कह रहा है कि किसने घटना करवाया। डैम के समीप में धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा था, लोगों में नाराजगी 2-4 दिनों से लगातार बनी हुई थी, प्रभावित करने के नियत से। बिल्कुल एक ही उद्देश्य था कि सब भाग जाए, हम लोग इस पर कब्जा कर लें, दूसरा कुछ नहीं था। क्या लगता है आगे, चूंकि बयान को लेकर के भी काफी समझ लीजिए, अभी प्रशासन के लोग आए थे, डीएसपी टाउन आए थे, डीएसपी पूर्वी जो अभी प्रभार में है, उनको पीड़ित व्यक्ति ने अपना एक आवेदन, लिखित आवेदन दिया है, बयान भी रिकॉर्ड हुआ है और उसने स्पष्ट कहा है कि स्थानीय जो विधायक मंत्री हैं उनके इशारे पर पूरी घटना हुई है, स्पष्ट कहा है। ये तो हर जगह रिकॉर्ड का चीज है, तो इस पर कार्रवाई होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। एफआईआर कॉपी बदलने की बात कही एफआईआर तो कहा साफ है कि मेडिकल में गए और वहाँ सब लोग बाहर के लोग आए, सदा कागज पर दस्तखत करा लिया और वहाँ का लोकल पुलिस मैनेज होके, और हम कुछ बोले नहीं, अपना मन से एफआईआर करा दिया। वो थर्मल पावर का जीएम, उसको उस व्यक्ति का इसमें कोई भूमिका नहीं है, उसका नाम इसमें डाल दिया। तो इस एक तीर से 2 शिकार, बेटा गया इसका और थर्मल पावर भी मेरे कंट्रोल में रहे, इसके लिए उसके अधिकारी के ऊपर भी एफआईआर कर दो। और इस तरह का घटना हुआ है भाई, बेहद दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। और देखिए, हम तो लड़ाकू आदमी, हम तो जीवन भर लड़ने का काम किए, तो हम मानने वाले हैं, हम आज आ गए हैं। अब इसको देखिए ना, हम कहाँ तक निरीह परिवार है, निरीह परिवार है तो मदद करेंगे, हमारा पड़ोसी है, हमारा गांव का आदमी, हम मदद करेंगे, मुआवजे की मांग, मुआवजा भी दिलवा देंगे, ऐसा है थोड़े, हम सब चीज करा देंगे, सब चीज करा देंगे।
पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ है। आपको बता दें कि डीएसपी वेस्ट और डीएसपी टाउन दोनों यहां पे पहुंचे थे, कांटी एसएचओ भी थे और साफ रूप से पूर्व मंत्री का कहना है कि घटना में जो संलिप्त व्यक्ति है, जिनका नाम बार बार सामने आ रहा है, पीड़ित परिवार द्वारा कहा जा रहा है, उन पर निश्चित कार्रवाई होगी और जो मुआवजे की मांग की बात उठ रही है वो भी एनटीपीसी से ये दिलवाने की बात कर रहे हैं। देखना होगा, क्योंकि जनप्रतिनिधियों का लगातार दौरा जो है वो पीड़ित परिवार के घर पे पहुंच रहा है। अब इस मामले में पीड़ित परिवार को कहां तक न्याय हो पाता है, कितना न्याय मिल पाता है, ये कुछ समय के बाद पता जरूर चलेगा।